नमस्ते मेरे प्रिय आंगनबाड़ी बहनों, मेरे पोषण टेकर न्यू ऐप में आपका स्वागत है। बहनों, हमारा अपडेट आया है 22.9 का। इसमें हमारा बहुत सा अपडेट हुआ है। चलिए हम उस अपडेट के बारे में बताते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा अपडेट आया है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग से है। जैसा कि हम वजन और लंबाई इसमें ऐड करते हैं तो उससे ये है जानकारी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के पोषण टेकर ऐप को अपडेट करते हैं। तो उसको अपडेट करने के लिए हमें आना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में सर्च करना होगा पोषण ट्रैकर। तो यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर दिया है, प्ले स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ हम नीचे सर्च करेंगे। यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे पोषण टेकर। तो यहाँ पे हमारा पोषण टेकर पहले से सर्च है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा पोषण टेकर ऐप है जो वो ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब हमने अपना पोषण टेकर ऐप को अपडेट कर दिया। आप यहाँ पे आएंगी तो आपका पोषण टेकर ऐप अपडेट नहीं हुआ रहेगा, तो यहाँ अपडेट दिखाएगा, अपडेट लिखा हुआ होगा, आपको उसको अपडेट करना होगा। तो आप लोग इसको अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद अब इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके और जो भी इसमें अपडेट है महत्वपूर्ण उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम अपडेट किए। अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो बेनिफिशरी है इसमें भी बहुत सारे अपडेट आए हैं बच्चों का हाइट वेट मापने में। तो हम इससे कुछ हट के आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण अपडेट है। तो इसके लिए हमें आना होगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद फिर यहाँ से हमारा आता है जितने भी डैशबोर्ड पे हम काम करते हैं। ये हमारा हाइट वेट हो गया और ये हमारा विज़िट हो गया, विज़िट कंप्लीट, विज़िट ड्यू जो बाकी है वो। यहाँ पे हमारा दे रहा है हाइट और वेट मापने को। तो यहाँ पे हमारा पेंडिंग देखिए 76 दिखा रहा है और कंप्लीट है हमारा वो 16 है। तो इसमें क्या अपडेट है चलिए हम उसको बताते हैं। तो चलिए इस अपडेट में हम आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो हमारा अपडेट आया है उसमें हमें बहुत से चेंजेस हो गए हैं। तो इसमें हम चेंज में हम क्या करना है, कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेंडिंग वाले मतलब जैसा हम हाइट और वेट मापते हैं तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे हमारा आ जाता था हाइट और वेट मापने का। जैसा कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट दिखाता था, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये तो सब सही है। तो चलिए यहीं से हम क्या करते थे कि जो पेंडिंग होता था उसको हम हाइट और वेट मापते थे। मापने के बाद हमारा कंप्लीट होता था। तो चलिए एक यहाँ पे बच्चे पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए इस बच्चे का तो हमारा हाइट और वेट दिखा रहा है यहाँ पे, और कुछ बच्चों का हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत सी समस्याएं होंगी। तो चलिए इसका हम ऐड करके आपको दिखाते हैं और फिर अगले बच्चे का हम इसमें दिखा। तो एक बच्चे का तो हमने कर दिया और दूसरा बच्चा यहाँ पे हमारा देखिए जब उसको हमने ओपन किया तो उसका कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन इंटरफेस यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। जो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दे रहा है, बेनिफिशरी ग्रोथ मॉनिटरिंग इज़ कम्प्लीटेड टू फॉर द मंथ, मतलब इस महीने का इस बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट दिखा रहा है। और जैसा कि मैंने इस महीने में इस बच्चे का भरा नहीं है, तो आप डेट भी यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 11 जनवरी 2025 को हमने भरा था और ये हमारा फरवरी महीना है। तो इसमें इस बच्चे का इस प्रकार का दिखा रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा और क्यों इस बच्चे का स्ट्राइक आया है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको बैक करके आपको बताते हैं कि ये कौन से बच्चे हैं जिनका हमें ये पेंडिंग दिखा रहा है। और पेंडिंग होने के बाद अगर हम कंप्लीट में इसको कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो चलिए इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं बेनिफिशरी वाले ऑप्शन में। बेनिफिशरी वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम बेनिफिशरी में आ गए। बेनिफिशरी में आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे 2 बच्चे हैं जो यहाँ पे येलो में चले गए हैं, पीले में चले गए हैं। तो इसको हमें सही करना है। तो मान लीजिए वो स्ट्राइक का चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, तो फिर ये कैसे सही होगा। तो इसमें हमें बहुत सी समस्याएं आ रही हैं कि कैसे सही होगा, क्या इसको करना सही है। तो चलिए हम अगले बच्चे का करके इसमें आपको दिखाते हैं। तो चलिए एक बच्चे का हम इसमें क्लिक करके दिखाते हैं कि जो हमारा ये येलो वाला है, क्या ये हम इसका वज़न लंबाई हम कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या इस बच्चे का हम ग्रोथ मॉनिटरिंग कर ले रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। इसका मतलब कि ये अब नहीं होगा इस महीने। ये 14 फरवरी 2025 दिखा रहा है, कंप्लीट दिखा रहा है, और ये बच्चा हमारा जो है वो पीला में चला गया है। तो फिर अगर इस महीने हम इसका नहीं करते हैं तो ये अगले महीने और लो चला जाएगा, मतलब और ये कुपोषित होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिपोर्ट है जो बहुत ही ख़राब आएगा। तो इस तरह से आप लोग ना, सॉरी इसमें आप लोग की गलती नहीं है, बट इस अपडेट की वजह से ऐसा हो रहा है। हमने भी सोचा कि अपने जो बच्चे हैं हमारे उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग इसमें ऐड कर दें, तो ऐड करने के साथ साथ हमें ये समस्या देखने को इसमें मिल रही है। इसमें हम एक दूसरे बच्चे का क्लिक करके दिखाते हैं। जो हमने ये पीले वाले बच्चे का किया, इसका नहीं हो पाया, तो अब दूसरे वाले बच्चे का यहाँ पे हम करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग पे क्लिक करना है। यहाँ मेरा ग्रोथ मॉनिटरिंग दिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस बच्चे का हम देखते हैं कि हाइट वेट, ये यहाँ पे देखिए इनका हमारा हाइट और वेट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है और क्या और कौन सा वो बच्चे हैं जिनका हमें नहीं दे रहा है, तो ये बात यहाँ पे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डेट देखिए, ये हमारा जो डेट यहाँ पे दे रहा है ये 16 जनवरी 2025। मतलब हमने जो इस बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जिस डेट में, वो डेट हमारा यहाँ पे 16 जनवरी था, और आज जो हमारा डेट है वो यहाँ पे 14 फरवरी है। तो इसका मतलब है कि एक महीने में अभी 2 दिन कम है, तो इसलिए ये हमारा हाइट और वेट मापने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो ये हाइट और वेट मापने का ऑप्शन हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस बच्चे का हम क्या है कि हाइट और वेट माप सकते हैं। तो चलिए इसको मापते हैं, और कौन सा वो बच्चा है जिसका हम नहीं माप सकते हैं उसको भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस बच्चे का हम हाइट और वेट माप लेते हैं, उसके बाद जिस बच्चे का नहीं हो पा रहा है उसके बारे में भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बच्चे का हमने यहाँ पे ओपन किया, तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन बंद दे रहा है। बंद होने के साथ ही हमारा डेट है जो वो 9 फरवरी दिखा रहा है, मतलब 9 जनवरी को हमने इस बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया, तो ये 9 फरवरी को एक महीना हो गया। तो एक महीना होने के साथ ये ऑप्शन हमारा बंद हो जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक महीने से अगर कम रहे तभी हाइट और वेट मापना होगा, तभी हो पाएगा। एक महीने से ज़्यादा हो गया तो ये ऑप्शन हमारा बंद हो गया। ऐसे हमारे बहुत से इसमें बच्चे हैं जिनका इस तरह से आ रहा है। तो आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग का पूरे ध्यानपूर्वक ऐड कीजिए। ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करना है समय से पहले भरिए, नहीं तो इस तरह से जिस बच्चों का स्ट्राइक आ जा रहा है वो बच्चे हमारे क्या है येलो में चले जा रहे हैं, यहाँ पे पीला में चले जा रहे हैं। फिर एक बच्चा हमारा यहाँ पीला में है। अगर इस महीने हम इसका नहीं ऐड कर पाए तो अगले महीने ये और लो में चले जाएंगे और इनका ये कुपोषित में चले जाएंगे। तो फिर हमारी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट नहीं आएगी, जिसमें हमें ऊपर से दबाव आने लगेगा कि आप अपने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग सही करिए। तो इस तरह से आप लोग एक महीने से पहले ही हर बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग ऐड कर दीजिए, ताकि इस तरह का स्ट्राइक हमारे ऑप्शन पे ना आए। तो ये इस तरह से आप लोग भरिए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।